जिस सुबह मैंने शाहरुख खान की पठान देखी, उसी शाम घर लौटकर स्वदेश देखी। उसी तरह जब सिकंदर देखी तो दिन खत्म होने से पहले बजरंगी भाईजान देखी। ऐसा इसलिए किया ताकि खुद को याद दिला सकूं कि एक्टर क्या करने में सक्षम है। 24 जून को पंचायत का चौथा सीजन रिलीज हुआ। सारे एपिसोड एक साथ रिलीज हो गए। अब उसे देखने के बाद पहला सीजन देखने का मन कर रहा है। ऐसा क्यों है, उसकी वजह बताएंगे, पर पहले थोड़ा कहानी को जान लेते हैं। ये सीजन वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला वाला खत्म हुआ था। सचिव अभिषेक के खिलाफ केस हो चुका है। उसे इस बात का स्ट्रेस है कि अब आगे करियर का क्या होगा। दूसरी ओर चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। मंजू देवी और क्रांति देवी के दल पूरी खींचतान पर तुले हुए हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी है। ना फिक्र, ना शर्म, ना लिहाज, हर तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। ऐसे में कौन ये चुनाव जीतेगा, यही सीजन की कहानी है। जब पंचायत का पहला सीजन आया था तब ये अपने आप में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट था। ये हमारा ध्यान उन चीज़ों पर ले गया जो आंखों के सामने नहीं बल्कि आंखों के कोने में मौजूद थी। गांव का वो पेड़ जिसे लोग भुतरा मानते हैं, या फ्राइडे नाइट को क्या करना है, क्या प्लान है। ये बहुत आम सी चीज़ें लगती हैं, मगर यही पंचायत की खासियत थी, उसकी यूएसपी थी कि वो इन आम सी लगने वाली चीज़ों को एक किस्म की खासियत बख्शती थी। लेकिन मेकर्स ने तीसरे सीजन के बाद से ही अपना स्केल बदल दिया। अब उनका फोकस बड़े मसलों पर था। इस बार की सीजन में वो चीज़ चुनाव बन गई। ये अपने आप में देखने के लिए भले ही मनोरंजक हो, लेकिन ये पंचायत नहीं, ये कभी उसकी फील या टोन नहीं था। खैर, पंचायत सीजन 4 के शुरुआती जो 3-4 एपिसोड थे वो लगातार चुनाव वाले प्लॉट के इर्द गिर्द ही चलते हैं। लेकिन तभी शायद मेकर्स को ध्यान आया होगा कि इस यूनिवर्स के किरदारों की कहानी आगे नहीं बढ़ रही, वो चुनाव ही चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा हो जैसे चुनाव से पहले उनके लिए कुछ था ही नहीं। अचानक से 5वें एपिसोड में अभिषेक और इनकी की लव स्टोरी प्लग इन की गई। एकदम अचानक से आए प्लॉट पॉइंट खटकता है, मगर आप आगे बढ़ जाते हैं। पंचायत 4 की राइटिंग आपको इस बात के लिए तैयार नहीं करती कि आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसे अचानक से घटने वाली। उनके लिए पहले कोई ज़मीन तैयार नहीं की गई, वो बस ऐसे ही हो जा रही हैं। मेरी राय में अगर आपको इत्तेफाक के भरोसे चीज़ें रखनी पड़ रही है ना, तो फिर राइटिंग के साथ मसला है, बहुत मेजर मसला है। उदाहरण से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे सीरीज़ के बीच में जाकर कहीं मेकर्स को ध्यान आया कि कहानी में अब तक कोई इमोशनल एंगल नहीं रखा गया। ऐसे में वो झटपट एक सीन डालते हैं जहाँ क्रांति देवी विकास की पत्नी के चरित्र पर कीचड़ उछालती है। इस बात से विकास, उसकी पत्नी और प्रहलाद आहत होते हैं। लेकिन ये बात कहाँ से उठी और उन पर इतना गहरा असर क्यों डाल रही है, क्यों पड़ रहा है? सीरीज उस वजह को पुख्ता करने की कोई कोशिश नहीं करती, उसके लिए कोई बैकग्राउंड तैयार नहीं करती। इसी तरह एक जगह रघुवीर यादव का जो किरदार है दुबे, वो पॉलिटिक्स के लिए कहता है झूठ, फरेब, मक्कारी, यही है इसका खेल। खेल सकते हो तो खेलो, नहीं तो छोड़ो। ब्रजभूषण दुबे राजनीति से इतना कब जुड़े, इस खेल को जीतने की जिद उन पर क्यों सवार हुई और कब हुई? सीरीज ऐसे सवालों के जवाब देने से बचती है और बहुत कन्वीनियंस ली है इस चीज़ में। वो बस अचानक से इस तरह पेश आने लगते हैं। इसके जगह ऐसा किया जा सकता था कि सीज़न के शुरुआत से ही उनके किरदार के इस बदलाव को टीज़ किया जाता, क्योंकि नैतिकता दूसरी ओर खिसक रही है। मगर सीरीज़ ऐसा करने की जहमत नहीं उठाती। ऐसा नहीं है कि सीज़न के साथ सिर्फ मसले ही थे, इसके पास अपने कुछ प्लस पॉइंट्स भी थे, चाहे वो भले ही कम हो। जैसे भूषण, क्रांति और उनकी टीम, वो मंजू देवी के पक्ष की मुश्किलें बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। जब तक आपके मुख्य किरदारों के सामने बड़ी चुनौती नहीं होती तब तक ड्रामा नहीं निकलता, बेसिक रूल है। भूषण, क्रांति, विनोद और माधव ये चुनौती साबित होते हैं, पूरा कन्फ्लिक्ट डालते हैं। वो हर पॉइंट पर मंजू देवी और उनकी टीम से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक पूरा एपिसोड है जहाँ ये लोग विनोद को अपनी टीम में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ विनोद बने अशोक पाठक ने अच्छा काम किया। बाकी मेरे लिए एक्टिंग के लिहाज से सुनीता राजरॉय और दुर्गेश कुमार इस सीज़न के हाईलाइट रहे। आपको उनके किरदारों पर गुस्सा भी आता है, उनकी कहानी को और करीब से देखने की इच्छा भी होती है, लेकिन अंत में उनके साथ जो होता है वो देखकर आपको ख़राब नहीं लगता। बाकी पंचायत का चौथा सीज़न इस नोट पर ख़त्म होता है कि आपसे कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन निकलवा सके, लेकिन वहाँ पहुँचने तक कहानी इतनी ज़्यादा खिंच चुकी होती है कि आप वो इम्पैक्ट महसूस नहीं कर पाते। आप बस यही सोचते हैं कि ख़त्म हुआ। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी शुभम। आप सीज़न 4 देखिए, अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम हो रहा है। अपनी राय बनाइए, रिव्यू आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। शुक्रिया।